हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जिस इंसान ने आपको कभी ना कभी किसी ना किसी कैपेसिटी में दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है, क्या वो शर्मिंदा हैं अपने किए पर? क्या उन्हें अपनी हरकतों पे पछतावा है या फिर नहीं? तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये गोल्डन ब्राउन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन को अपने किए पर पछतावा है या नहीं। मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आई थिंक आपके पर्सन दो सिनारियोज मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये कि आपके पर्सन को आप लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से दूर हटकर कहीं जाना पड़ा था, या तो अपने करियर के चक्कर में या हायर स्टडीज की वजह से, और शायद उन्होंने आपको इस बारे में बताया नहीं था या फिर झूठ बोला था कि उन्हें कितने समय के लिए जाना है। वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं वो चीज़ हो पाई आप दोनों के बीच में और कनेक्शन उस वजह से खराब हुआ। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मुझे मिल रही है वो ये है कि आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया था, यानी कि एक पल वो आपसे बात कर रहे थे और दूसरे पल एकदम सन्नाटा, कोई फोन कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं, बस एक दिन थे, अगले दिन नहीं थे। और एक तीसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि उन्होंने आपके बदले किसी और को चूज किया था। और चाहे ये सिचुएशन 1 हो, 2 हो या 3 हो या इसके अलावा भी कुछ, जब कभी भी आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश की, इन्होंने बहुत रूडली आपसे बात की। अब उन्हें डेफिनेटली अपने किए के ऊपर पछतावा है, जैसे कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। मुझे नहीं लगता उन्होंने अपनी ये गिल्ट या अपना ये पछतावा आपको बताया है, आपके साथ शेयर किया है या एक्सप्रेस किया है, बिकॉज कम्युनिकेशन वाला कार्ड रिवर्स में निकल के आया है। सो आपको इस बात का नहीं अंदाजा है, बट वो गिल्ट में है। ये गिल्ट अक्सर बाहर निकल करके नहीं आती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये गिल्ट इनके मन के किसी एक कोने में रहती है, दिल के किसी एक कोने में रहती है। बट जब ये अपने ख्यालों के साथ अकेले होते हैं, खास तौर पर रात को, जब आज सच इतना कोई शोर शराबा आसपास नहीं होता या सोने के लिए लेटे हैं, दिमाग में तमाम चीज़ें चल रही हैं, ऐसे मोमेंट्स में उनको याद आता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो कायदे से भी मेच्योरली आपको सब सच बता सकते थे, नॉर्मली आपसे बात कर सकते थे, या एटलीस्ट इतनी डिसेंसी रख सकते थे कि अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो ढंग से जवाब दे दें। बट ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। तो एक तो ऑफकोर्स सबसे जो भी चीज़ उन्होंने की हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ जिसका उन्हें गिल्ट है वो है आपसे बदतमीजी से बात करना। और दूसरी चीज़ जिसका उन्हें गिल्ट है वो ये है कि उन्होंने आपको बहुत ही कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, और जो कि उन्हें भी पता है कि आप डिजर्व नहीं करते थे, बिकॉज उन्हें ये बात पता है कि आप उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते थे, या शायद अभी भी रखते हैं। वो चीज़ आपने बहुत क्लियर कर रखी थी। तो कोई ऐसा इंसान जो आपको इतना पसंद करता है और आप उससे इतना रूखा बिहेव करें ज़बरदस्ती, तो उस चीज़ का गिल्ट इनको बहुत है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस रीडिंग में निकल करके आई है ग्रुप 1, वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो कभी ना कहीं अभी भी ये सपना यहाँ पर देख रहे हैं कि आप और वो दोबारा एक हो सकें। इनफैक्ट अगर अभी ये पूरा मामला लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है तो वो ट्राई कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं वापस आने का, आपसे मिलने का, आपसे मिल करके फेस टू फेस चीज़ें सॉर्ट आउट करने का, आपको बताने का कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपको लाइक करते हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो पेशेंटली इस सिचुएशन से डील करेंगे तो आप दोनों के बीच में चीज़ें दोबारा से ठीक हो सकती हैं। एक एनर्जी जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो किसी थर्ड पार्टी की है, बट
अब आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये थर्ड पार्टी कोई हम उम्र हो सकता है, बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल है और आप दोनों से ही एज में काफी बड़ी हैं। तो फिलहाल ये जो कोई भी फीमेल है, इनकी नजर हर वक्त आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर थी और आपके पर्सन ने जैसा बिहेवियर आपके साथ किया उससे इनको बहुत खुशी मिली। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वो चाहती थी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में दरार आए या आप दोनों अलग हों, आप दोनों में झगड़ा हो, सेपरेशन हो, वो सब चीजें वो चाह रही थी। और जैसे ही ये चीज हुई वो सडनली बहुत इम्प्रेस हो गई, बहुत खुश हो गई। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कोई भी महिला है ये आपके पर्सन से रिलेटेड हैं, चाहे वो उनकी बड़ी बहन हो, चाहे वो उनकी मदर हो, कोई कजिन हो, कोई और घर में फीमेल हो। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑफ कोर्स ये कोई एक्स पार्टनर या उस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। एक और गिल्ट जो आपके पर्सन को है वो ये है कि उन्होंने अपने सपनों में आपको अपने साथ नहीं रखा, जबकि ऐसा करने की कोई नीड नहीं थी। वो चाहते तो अपने सपने आपके साथ शेयर कर सकते थे, शायद आप उन्हें मोटिवेट करते या फिर आप उनको मे बी और बेहतर आइडियाज देते, हर कदम पर उनका साथ देते, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस एक दिन अचानक से उनके दिमाग में कोई प्लान बना, मुझे अपनी लाइफ से ये चाहिए है, और बिल्कुल जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल करके फेंक दे उस तरीके से उन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल करके फेंक दिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जवाब नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस इंसान की लाइफ में थोड़े करियर प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, थोड़ा पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम चल रही है। एंड आई डोंट थिंक कि इनके पास कोई बहुत ज़्यादा लोग हैं अपनी इतनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए। ऐसे मोमेंट्स पर भी इन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पर इन्हें लगता है कि काश कोई होता जिसके साथ में अपने ये दुख बांट सकता होता या बांट सकती, बट कोई है नहीं, आप नहीं हो। तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आपको इस बात का डाउट है कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या नहीं, तो यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है कि ये इंसान अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। एंड हालांकि मुझे दिख रहा है कि इनका इंटेंशन है आपसे मिलकर के चीजें सॉर्ट आउट करने का, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, फिलहाल इस इंसान की तरफ से आपके पास कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। उस चीज में थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंस का कार्ड भी निकल करके आया था, तो ये दोबारा ये बात कंफर्म होती है कि इतनी जल्दी उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं आने वाला है। जो साइंस यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक्स हो। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। तो ग्रुप 1 ये एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन कार्ड आपके लिए निकल करके आया है, क्योंकि इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना है, खास तौर पर अपनी लव लाइफ में, कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए है। आपको सेटल डाउन होने की जरूरत नहीं है किसी के साथ। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आपको मजबूरी में या जबरदस्ती उनके साथ कनेक्शन में आने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस आपको अपने आप को ध्यान में रखते हुए अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने की जरूरत है। आप क्या डिजर्व करते हैं, आप एक रिलेशनशिप में कितना इनपुट देते हैं। आपको पार्टनर भी ऑफ कोर्स उसी हिसाब का मिलना चाहिए कि जितना एफर्ट आप डालते हैं कनेक्शन में, उतना ही एफर्ट डालने वाला, उतना ही जेन्युइन, उतना ही लविंग, उतना ही केयरिंग पार्टनर आपको मिले, राइट। अगर इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ वो स्टैंडर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नजर में ऐसा कोई है या फ्यूचर में आए जो आपको लगता है कि आपकी बराबरी कर सकता है रिलेशनशिप्स में, तो उसको आपको उल्टा चांस देनी चाहिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे फॉलो करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां भी टारो रीडिंग्स डलती हैं। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये गोल्डन ब्राउन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन अपने किए पर शर्मिंदा है या फिर नहीं।
तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए ग्रुप 2, पहले तो मैं बता दूं आपके पर्सन के बारे में कुछ। ये बहुत ही ढोंगी मुझे लग रहे हैं, ठीक है। अब आपको चाहे बुरा लगे इस बात का या आपको फर्क ना पड़े, बट जो एनर्जीज मैं यहाँ पर आपके पर्सन के लिए पिक कर रही हूँ वो ये इंडिकेट कर रही है कि आपके पर्सन के क्या है यार, वो हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, उस तरीके का सीन यहाँ पर आपके पर्सन का बन रहा है कि वैसे तो लोगों के सामने वो अपने आप को बहुत अच्छा बनते हैं, जैसे कि उनसे ज्यादा अच्छा, उनसे ज्यादा दूध का धुला तो कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। बट दरअसल बात यह है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में बहुत छल कपट है। और आई डोंट थिंक आप इकलौते ऐसे इंसान हैं जिसके साथ इन्होंने गलत किया है। आई थिंक आपसे पहले भी और आपके बाद भी इन्होंने लोगों के साथ गलत किया है। ये कनेक्शंस में आए हैं और वहां पर उन्होंने लोगों को दुख पहुंचाया है। ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी नजरों में ठीक है। कहने का मतलब है कि गिल्ट है इनको, वो चीज मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ, शर्मिंदा है, लेकिन ना तो वो चीज कभी ये आपके सामने कबूलेंगे ना खुद से कबूलेंगे, खुद को भी वो झूठ में ही रखेंगे। जैसे कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इस वक्त मुझे आपके पर्सन के लिए बता रही है कि इन्होंने एक अपनी अलग ही दुनिया बना करके रखी हुई है जिसमें वो हमेशा सही है। ऐसी चीजें अगर उनके सामने रखी भी जाए या उनको बताया भी जाए कि तुमने गलत किया, वो मानेंगे ही नहीं। और टेम्पर इश्यूज आपके पर्सन को बहुत हैं। अगर आपने बोल दिया कि तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, या तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल फालतू में बड़ा सा तमाशा खड़ा करना, उस तरीके की एनर्जीज, ना जगह देखेंगे ना वक्त देखेंगे, बस सुना देंगे जो दिल में आएगा। और खराब बात यह है कि वो ऐसा सिर्फ आपके साथ कर रहे थे। मतलब जब और कोई आसपास ना हो तब आपने खुद नोटिस किया होगा, जब आप इस इंसान के पास थे, इनको डेट करते या जो भी, कि जब आप दोनों अकेले होते थे तो इनका कोई और ही रूप आपको देखने को मिलता था। और अगर आप दोनों कभी दोस्तों के साथ बाहर होते थे या और भी लोग आपके आसपास होते थे तो ये बहुत मीठा बोलते थे आपसे। एंड आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए इस इंसान ने जो चीज आपके साथ गलत की है वो है आपको धोखा देना रिलेशनशिप में होने के बावजूद। मतलब कि आपके ऊपर चीट करना किसी के साथ। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, इन्होंने सिर्फ आपके साथ चीट नहीं किया है, आपसे पहले भी इन्होंने किसी को चीट किया है, आपके बाद भी इन्होंने किसी को चीट किया है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इनकी खुद की जो वो गिल्टी कॉन्शियस है, इनका खुद का दिल कहीं ना कहीं इनको टोंचने की कोशिश करता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। और ये बिल्कुल पीठ घुमाकर उस चीज की ओर बैठ जाते कि नहीं, मैंने जो किया ठीक किया, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। अब एक एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, आई डोंट नो आप में से कौन से लोगों को वो बात पसंद आएगी, कौन से लोगों को खराब लगेगी। ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आने वाला है, बट उनकी लाइफ, आपकी लाइफ में इनके आने से तबाही आने वाली है, ठीक है। कोई अपने साथ बहुत अच्छी वाइब्स, अच्छी एनर्जी लेकर के ये दोबारा आपके पास नहीं आने वाले हैं। अगेन बिकॉज ये इंसान एक नंबर का ढोंगी और दो मुंहा है, तो ये बिहेव ऐसे ही करेंगे कि ये आपके पास दोबारा इसीलिए आए हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं। क्या साइकी है इनकी, क्यों ये इस तरीके के हैं, हमें नहीं पता। आज हम लोग इस रीडिंग में इनके ओरिजिन स्टोरी के ऊपर ऑफ कोर्स ध्यान नहीं देने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। तो एक मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 2, वो ये है कि आप में और इस इंसान में पैसों की बहुत लेन देन हुई थी जब आप लोग साथ में थे तब। एंड व्हेन आई से लेन देन, मेरा मतलब है कि आप ही देते रहते थे पैसे इनको, ठीक है। शायद ये अपने करियर में उतना कुछ खास उखाड़ नहीं पाए हैं, और एक रीजन इनका आपकी लाइफ में वापस आने का यही होगा कि ये दोबारा आपसे पैसों के मामले में मदद ले सके, दोबारा मॉनेटरी हेल्प आप इनकी कर सकें।
हालांकि आप दोनों में अभी बातचीत नहीं हो रही है, बट ये इंसान कंप्लीटली अपडेटेड है आपको लेकर के। आप कहाँ हैं, आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ हैं, किसके साथ थे, इन्हें सब पता है। हो सकता है आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स के जरिए इन्हें पता हो, या फिर इन्होंने कोई फेक अकाउंट बना करके आपको फॉलो कर रहे हो, बट मुझे इनकी एनर्जीज नहीं अच्छी लग रही हैं। ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, 100 बात की एक बात, ठीक है। ना ये पहले भरोसे के लायक थे, ना ये अब हैं, आगे का पता नहीं। बट फिलहाल जब ये आपके पास वापस आए, जो कि ये आने वाले हैं, बिना बुलाए आएंगे, बिना बताए आएंगे, ठीक है। बट मेरा एडवाइस यही होगा कि अपने आंख कान खुले रखें और एकदम से इमोशंस में ना बह जाएं, और बहुत समझदारी से भांपने की कोशिश करें कि इनका असल मकसद क्या है आपकी लाइफ में वापस आने का। उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको इनको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। बहुत मीठी मीठी बातें करने वाले हैं, अपने आप को बिल्कुल प्रूव करने वाले हैं कि बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, बहुत सुधर गए हैं, बट ऐसा है नहीं। वो आपको दिखाएंगे ये कि बहुत काम एनर्जी है इनकी, सब कुछ बहुत ठीक है, बट उस चेहरे के पीछे इन्होंने जो बवंडर छुपा करके रखा हुआ है वो आपके लिए सही नहीं है। ग्रुप 2 जो साइंस यहाँ पे मौजूद हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एक्चुअली सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, स्वॉर्ड्स, कप्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स सभी है। सो कोई भी साइन हो सकता है, डजंट मैटर। आई थिंक आप लोगों में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था, बट शायद ये आपसे उम्र में थोड़े छोटे थे। फिलहाल तो अगर टॉपिक पर आए तो हम पूछ रहे थे आज कि ये इंसान अपने किए पर शर्मिंदा है या नहीं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एज सच शर्मिंदा नहीं है। उनका जो गिल्टी कॉन्शियस है वो उनको शर्मिंदा करवाने की कोशिश करता है, बट वो उस चीज को बिल्कुल स्वीकारते नहीं है। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। फ्रेंडशिप, मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विथ 1 or more फ्रेंड्स। तो स्पिरिट चाह रहे हैं कि आप अभी इस चीज के से थोड़ा अपना ध्यान हटाने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताइए। आपके दोस्तों में से शायद कोई ऐसा है जो आप में इंटरेस्टेड है, और या तो अभी या कुछ वक्त बाद वो आपको डेट पर पूछ सकते हैं। तो कोई हार्म नहीं है उस इंसान को डेट करने में। आई थिंक आप सुनने से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कौन सा वो आपका दोस्त है या दोस्त का दोस्त जो आप में इंटरेस्टेड है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे फॉलो करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उन्हें अपने किए पर पछतावा है या फिर नहीं। तो आप लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, जिस वक्त उन्होंने आपके साथ गलत किया था वो बहुत ज्यादा इमेच्योर थे। बहुत ही बचकानी एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर निकल के आई है आपके पर्सन के लिए। इन्हें एज सच आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड इवन दो ये आपके पार्टनर थे, बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, या अनऑफिशियली आप लोग साथ में थे, जो भी सीन था, इन्हें आपसे बहुत जलन थी, ठीक है। इन्हें आपसे बहुत कुढ़न होती थी किसी चीज को लेकर के। या तो आप दोनों के लुक्स में बहुत फर्क था, आप उनसे बहुत ज्यादा बेटर दिखते थे, या फिर पढ़ाई में या करियर में आप उनसे बहुत ज्यादा अच्छे थे, या आपकी फैमिली बहुत लविंग है, सपोर्टिव है और उनके साथ ऐसा केस नहीं है, या फिर जहाँ कहीं भी आप लोग मिले थे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या वर्क प्लेस, वहां पर आप बहुत पॉपुलर थे, ये उतना नहीं थे, सैलरीज में अंतर था। मतलब बेसिकली इनकी नजरों में आप इनसे बहुत ज्यादा बेटर थे। एंड हालांकि ये कभी ये चीज सामने से एक्सेप्ट नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, बट इन्हें इस बात की बहुत जलन थी, और कहीं ना कहीं इसी जलन के चलते उन्होंने आपके साथ बहुत खराब बिहेव किया। एंड जिस तरीके की एनर्जी इस इंसान के लिए निकल के आई है, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको इमोशनली बहुत मैनिपुलेट किया था। आपको समझ में भी नहीं आता था कि कैसे इन्होंने अपनी बातों में पट्टियां पढ़ा करके आपसे अपनी मर्जी की चीजें करवा ली हैं।
आपको कोई अंदाजा नहीं होता था। आई फील लाइक आप बहुत इनोसेंट थे इनके कंपैरिजन में, एंड बाद में जाकर के आपको समझ में आता था कि ये हुआ क्या है। हम सुबह हमने ये बात की थी कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे वैसे करेंगे, एंड देन थ्रू आउट द डे इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की, ऐसी ऐसी बातें बोली कि शाम तक मैं कन्विंस हो गई कि हाँ चलो ठीक है, नहीं जो तुम कह रहे हो वही सही है, वही हमें करना चाहिए। तो बहुत शातिर ये इंसान है। अगर मैं बात करूं कि इन्हें अपने किए पर पछतावा है या नहीं, तो इन्हें सिर्फ एक चीज का पछतावा है कि इन्होंने अपने ईगो की वजह से एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन को बिगाड़ दिया। इस चीज का दुख है इन्हें। एज सच जो इन्होंने किया है या जो भी कहा है उसका इन्हें गिल्ट नहीं है, बिकॉज जो ये जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है वो ये दिखाती है कि इन्होंने अपनी आंखों पर एक किस्म से एक पट्टी बांध कर रखी हुई है कि नहीं मैंने जो किया वो ठीक था। हाँ, मुझे इस बात का थोड़ा पछतावा है कि मुझे इतना ईगो नहीं दिखाना चाहिए था, पर इट्स ओके, ठीक है, अब जो हो गया, क्या कर सकते हैं। वो वाली एनर्जी आपके पर्सन के लिए निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर द फूल और सन दोनों ही मौजूद हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को एक्चुअली ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में स्कोप है और आप दोनों फिर से एक हो सकते हैं और इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो सकती है। बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी ओर एक्शन लो बजाय इसके कि वो आपकी ओर कोई एक्शन ले, विच इज फनी बिकॉज अभी अभी हमने देखा कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्हें ईगो नहीं दिखाना चाहिए था एंड ऑल दैट, एंड फिर वो वही बात कर रहे हैं घूम फिर के, फिर अपना ईगो दिखा रहे हैं कि नहीं मैं नहीं पहला मूव करूंगा या करूंगी, ग्रुप 3 को करना चाहिए। मतलब एक ये बंदा या बंदी जो कोई भी है, ये एक चीज पर टिक ही नहीं सकते, एक चीज के साथ एक थॉट के साथ स्टिक कर ही नहीं सकते हैं। ये बहुत सेल्फिश एनर्जी भी इस पर्सन की है ऑनेस्टली। ग्रुप 3 मुझे ऐसा लगता है जब आप दोनों साथ में थे तो इन्होंने हर बार आपकी खुशी को साइड हटा करके अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज किया। एंड यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ लव इज ग्रेट एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि यार अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो या रिलेशनशिप में हो तो हर बार आप अपने मन की नहीं कर सकते। हर बार आप सिर्फ वो चीज नहीं कर सकते जिससे आपको खुशी मिलती है। हर बार आपके मर्जी की मूवी, आपके मर्जी की जगह डेट के लिए, या आखिरी डिसीजन आपका, या झगड़े में आखिरी बात आपकी होनी चाहिए, हर बार ऐसे नहीं चलता है। बट आई थिंक आपके कनेक्शन में ये पर्सन हमेशा वैसे ही करते थे, जो वो चाहेंगे वही होगा। अगर आप खुश नहीं भी उन चीजों से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड प्रॉब्लम ये हो गई इस कनेक्शन में कि आपको ये सारी बातें बहुत बाद में समझ में आई, जब ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल चुके थे। शायद आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी प्यार की, या जैसे बहुत लोग होते हैं आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं लोगों पे, आपने भी प्रॉबेबली वही किया होगा ग्रुप 3। बाद में जब आपको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि आपका फायदा उठाया जा रहा है, तब शायद आप ही ने ये डिसीजन लिया होगा कि अब बस, और आपने में भी डिसाइड किया हो कि आपको इस कनेक्शन से बाहर आना है। इस इंसान ने ना एक्चुअली किया क्या है ग्रुप 3, इन्होंने खुद से ये झूठ बोल दिया है कि हाँ मतलब मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ईगो नहीं दिखाना चाहिए था। बट फैक्ट ये है कि इनका ईगो, इनका रॉब अभी भी उतना ही बरकरार है। अभी भी एक स्टबर्ननेस, एक ऐंठ है इनके अंदर कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कनेक्शन को दूसरा चांस देने में, मुझे तो खुशी होगी बल्कि ग्रुप 3 के साथ वापस एक होने में, बट उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। अगर ग्रुप 3 को मैं चाहिए हूं तो वो मेरे पास आए, मेरे दरवाजे खुले हैं, वो मेरे पास आ सकते हैं या आ सकती हैं। अब बाय द वे इस रीडिंग का ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत जाकर के उनको मैसेज करो, आपकी मर्जी है आपको इनकी ओर कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। बट मैं बस इतना ही बोलूंगी आपको ग्रुप 3 की
एक बार अपने बारे में भी सोच लेना कि अगर आपने इस इंसान को सेकंड चांस दिया तो क्या आप भी खुश होंगे? वो तो खुश होंगे, वो तो इन एनी केस वो हर चीज में अपनी खुशी, कहाँ अपने आप को अपना मकसद फिट करना है वो ढूंढ ही लेते हैं, उस तरीके की एनर्जी है उनकी। बट आप खुश होंगे या नहीं, वो चीज आपको सोचना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप कोई फैसला लीजिएगा। ऑलराइट, बिकॉज इस पूरी रीडिंग में एज सच कहीं पे कोई गिल्ट विल्ट नहीं निकल करके आया है आपको लेके। ऑलराइट, जो साइंस यहाँ पे मौजूद हैं वो हैं लियो, एक्वेरियस, उसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड थोड़ा बहुत स्कॉर्पियो। जरूरी नहीं है ये ज़ोडिएक साइंस हो, चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। एक बहुत ही विकेड लाइक मेरे पास राइट वर्ड भी नहीं है प्रॉब्ली डिस्क्राइब करने के लिए। कहीं ना कहीं आपका ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उन्हें इस बात का बहुत गुरूर है कि उन्होंने कैसे आपको अपने इशारों पर इतना नचा लिया, विच इज काफी बेकार बात है ये, बट ऐसा उनका मानना है। ग्रुप 3, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे, आप बहुत अच्छे दिखते थे, आई एम श्योर अभी भी दिखते हैं, या बेसिकली आपके साथ होना एक विक्ट्री वाली फीलिंग ला सकती थी किसी भी इंसान में। एंड खराब बात यहाँ पर ये है ग्रुप 3 कि जहां आपके लिए ये कनेक्शन रोमांटिक था, प्यार वाली चीज थी एंड ऑल, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको सिर्फ एक ट्रॉफी के रूप में देखते थे, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, कि यार ये बंदा बहुत पॉपुलर है या ये बंदी बहुत पॉपुलर है, या फिर ये इतने रिच हैं या ये दिखते इतने अच्छे हैं, अगर ये मेरे पार्टनर बन गए तो मेरा भी स्टेटस बढ़ जाएगा। उस मानसिकता से इन्होंने आपको पटाया था। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, अगर आपका मन है इनको अप्रोच करने का, इनको एक और मौका देने का, तो अपने बारे में जरूर एक बार सोच लेना। ऑलराइट, आप जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रेस्ट, you've been working hard, take a nap and get some rest। तो रेस्ट कार्ड यहाँ पर ऑनेस्टली स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको इस इंसान की ओर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए फिलहाल, एटलीस्ट अगले 2-3 महीने तक तो मत ही लीजिए। और ये कनेक्शन अगर आपको मेंटली तकलीफ दे रहा है, इसके बारे में सोचने से आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो मत सोचिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए इस कनेक्शन से, थोड़ा खुद को डिटैच करने की कोशिश करिए इस कनेक्शन से। पहले खुद को हील करिए, फिर क्लियर दिमाग से सोचिए कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे फॉलो करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं वहां भी टारो रीडिंग्स डालती हूँ। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।